विभाजन मूल्य, पार्टीशन वैल्यूज। विभाजन मूल्य पार्टीशन वैल्यूज की गणना का आधार भी मध्यका की तरह ही है। मध्यका भी एक तरीके से एक प्रकार का विभाजन मूल्य ही है। मध्यका श्रेणी के बिल्कुल मध्य में होता है और श्रेणी को दो भागों में विभाजित करता है, मध्यका से पहले वाला और मध्यका के बाद वाला। इसी सिद्धांत पर अन्य विभाजन मूल्यों की भी गणना की गई है। इनमें प्रमुख रूप से चतुर्थक यानी क्वार्टाइल। चतुर्थक एक श्रेणी में तीन होते हैं, क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड और क्वार्टाइल थर्ड। तीन चतुर्थक होते हैं और श्रेणी को चार भागों में बांटते हैं। मध्य का श्रेणी में एक होता है और श्रेणी को दो भागों में बांटता है। और चतुर्थक एक श्रेणी में तीन होते हैं और श्रेणी को चार भागों में बांटते हैं, क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड और क्वार्टाइल थर्ड। क्वार्टाइल सेकंड का मान मध्यका के बराबर होता है, यानी क्वार्टाइल सेकंड या चतुर्थक द्वितीय श्रेणी के बिल्कुल मध्य में होगा, यानी चतुर्थक द्वितीय बराबर मध्यका, यानी चतुर्थक द्वितीय का मान मध्यका के बराबर होगा। क्वार्टाइल फर्स्ट को प्रथम चतुर्थक और क्वार्टाइल तृतीय को उच्चतर चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक बोला जाता है। प्रथम चतुर्थक यानी निम्न चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक यानी उच्च चतुर्थक। इसके बाद इसी तरीके से अन्य विभाजन मूल्यों में पंचमक ज्ञात किए जाते हैं। एक श्रेणी में चार पंचमक होते हैं और ये श्रेणी को पांच भागों में विभाजित करते हैं। मध्य का एक होता है, श्रेणी को दो भागों में विभाजित करता है। चतुर्थक तीन होते हैं और श्रेणी को चार भागों में विभाजित करते हैं। पंचमक चार होते हैं और श्रेणी को पांच भागों में विभाजित करते हैं। पंचमक को इंग्लिश में बोलेंगे क्वाइंटाइल। क्वाइंटाइल फर्स्ट, क्वाइंटाइल सेकंड, क्वाइंटाइल थर्ड और क्वाइंटाइल फोर। इसके अलावा अन्य विभाजन मूल्यों में अष्टमक यानी ऑक्टाइल ज्ञात किया जाता है। एक श्रेणी में सात अष्टमक होते हैं, ऑक्टाइल 1 से लेकर ऑक्टाइल 7 तक, और ये श्रेणी को आठ भागों में विभाजित करते हैं। इसी तरीके से दशमक एक श्रेणी में 9 होते हैं और श्रेणी को 10 भागों में विभाजित करते हैं, डेसाइल 1 से लेकर डेसाइल 9 तक। दशमक के बाद शतमक एक श्रेणी में 99 होते हैं और श्रेणी को 100 भागों में विभाजित करते हैं, परसेंटाइल 1 से लेकर परसेंटाइल 99। इन विभाजन मूल्यों को ज्ञात करने का तरीका और आधार वही है जो मध्यका को ज्ञात करने का है। जिस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में मध्यका को ज्ञात किया गया है, वही तरीका इन विभाजन मूल्यों को भी व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित में ज्ञात करने का होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की क्रम संख्या ज्ञात करते हैं n+1/2 के आधार पर। मध्यका श्रेणी को दो भागों में विभाजित करता है, इसलिए 2 का भाग देंगे। अब अगर हम चतुर्थक ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि चतुर्थक 4 भागों में विभाजित करता है। यदि पंचमक ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 में 5 का भाग देंगे। अष्टमक ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 में 8 का भाग देंगे। यदि शतमक ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 में 100 का भाग देंगे। और चतुर्थक यदि पहला ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 को 1 से गुणा करेंगे। चतुर्थक तीसरा ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 को 3 से गुणा करेंगे। यदि पंचमक
तीसरे नंबर का ज्ञात कर रहे हैं तो n+1 को 3 से गुणा करेंगे, यानी भाग तो उस संख्या का देंगे n+1 में जितने भागों में वो विभाजन मूल्य श्रेणी को बांटता है, और n+1 को गुणा उस संख्या से करेंगे जिस नंबर का वो विभाजन मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में विभाजन मूल्यों की क्रम संख्या निर्धारित कर ली जाएगी, और व्यक्तिगत श्रेणी में इस क्रम संख्या से संबंधित जो मूल्य आएगा उस मूल्य से उस क्रम संख्या से संबंधित मूल्य ही संबंधित विभाजन मूल्य होगा। और यदि ये दशमलव में आता है, पूर्णांक में नहीं आता है, तो जैसे मान लो 4.25 आता है, तो 0.25 इंटू चौथे पद का मूल्य प्लस पाँचवें पद का मूल्य बराबर हो जाएगा 4.5 क्रम का से संबंधित 4.25 क्रम से संबंधित क्रम संख्या का विभाजन मूल्य। अगर मान लो क्रम संख्या 5.5 आती है, तो पाँचवें क्रम का मूल्य और छठे क्रम का मूल्य दोनों के जोड़ में 2 का भाग दे दें, या 0.5 ब्रैकेट बंद पाँचवें क्रम का योग, पाँचवें क्रम का मूल्य प्लस छठे क्रम का मूल्य, इन दोनों को जोड़ के 0.5 से गुणा कर दें, तो जो मूल्य आएगा वो इस क्रम संख्या से संबंधित विभाजन मूल्य का मान होगा। और अखंडित श्रेणी में जिस भी विभाजन मूल्य का मान ज्ञात करना है, पहले उसकी क्रम संख्या n में 4 भागों में विभाजित कर रहा है तो 4 का भाग देंगे, 5 भागों में विभाजित कर रहा है तो 5 का भाग देंगे, और 100 भागों में विभाजित कर रहा है तो 100 का भाग देंगे। यानी जिस विभाजन मूल्य को ज्ञात करना है वो कितने भागों में श्रेणी को बांटता है उस संख्या का भाग देंगे, और n को उस संख्या से गुणा करेंगे जिस नंबर का वो विभाजन मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। अगर 7वें नंबर का ज्ञात कर रहे हैं तो n को 7 से गुणा करेंगे, यदि 69वें नंबर का ज्ञात कर रहे हैं तो 69वें नंबर से n को गुणा करेंगे। इस तरीके से संबंधित विभाजन मूल्य की क्रम संख्या ज्ञात हो जाएगी, और इस विभाजन मूल्य की क्रम संख्या ज्ञात करने के बाद ये क्रम संख्या जिस संचय आवृत्ति से संबंधित मूल्य में या मूल्य वर्ग में सम्मिलित होगी, उस मूल्य वर्ग में गणना जिस तरीके से मध्यका के सूत्र में ज्ञात किए उसी तरीके से उस विभाजन मूल्य में भी ज्ञात कर ली जाएगी। संबंधित विभाजन मूल्य का जो मूल्य वर्ग आएगा उस मूल्य वर्ग में सूत्र में मूल्यों को रखकर उस विभाजन मूल्य की गणना कर ली जाएगी, और सूत्र जो मध्यका का है वही सूत्र यहाँ रहेगा, L1 + I/F इंटू मध्यका में m-c लिखते हैं, और m का मतलब है मध्यका की क्रम संख्या, और यहाँ पर जो विभाजन मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं उस विभाजन मूल्य की क्रम संख्या को लिखेंगे। जैसे क्वार्टाइल थर्ड ज्ञात कर रहे हैं तो Q3 यानी Q3 की क्रम संख्या -c यानी उससे संबंधित पिछले वर्ग की संचय आवृत्ति। तो जो मध्यका के सूत्र हैं वही सूत्र विभाजन मूल्यों में लागू होंगे, केवल क्रम संख्या जो मध्यका की ले रहे हैं उसकी जगह क्रम संख्या उस विभाजन मूल्य की क्रम संख्या को लिया जाएगा। मध्यका का सूत्र है L1 + I/F इंटू m-c। इसमें पूरा का पूरा सूत्र वही रहेगा, केवल m-c में m का मतलब है मध्यका की क्रम संख्या, इस m की जगह संबंधित विभाजन मूल्य की क्रम संख्या आ जाएगी। और L1 से मतलब है संबंधित विभाजन मूल्य के मूल्य वर्ग की निम्न सीमा, और I का मतलब है संबंधित विभाजन मूल्य का वर्गांतर, और F का मतलब है संबंधित विभाजन मूल्य के मूल्य वर्ग की आवृत्ति, और C का मतलब है
संबंधित विभाजन मूल्य के पहले वाले मूल्य वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो जो मध्यका का सिद्धांत है, जो मध्यका के सूत्र है, जो मध्यका को ज्ञात करने का तरीका है, वही तरीका विभाजन मूल्यों का भी रहेगा। बस केवल मध्यका श्रेणी को दो भागों में बांटती है, तो जहाँ मध्यका में 2 का भाग दे रहे हैं, वहाँ विभाजन मूल्य में वो जितने भागों में बांटता है उस संख्या का भाग देंगे। और सूत्र में अखंडित श्रेणी में जहाँ मध्यका की क्रम संख्या यूज कर रहे हैं, वहाँ संबंधित विभाजन मूल्य की क्रम संख्या को यूज करेंगे। यानी मध्यका भी एक प्रकार का विभाजन मूल्य ही है, और इसी सिद्धांत पर अन्य विभाजन मूल्यों को या अन्य पार्टीशन वैल्यूज को ज्ञात किया जाता है।